आदाब दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं इस वक्त कोलकाता खिदिरपुर में हूँ और जैसा कि आप जानते हैं इफ्तार पार्टी यहाँ हो रही है। सरफराज खान और उनके भाइयों की तरफ से एक नहायत ही शानदार यहाँ इफ्तार पार्टी का अहतमाम किया गया था और हमारे साथ कुछ आयमा कराम के साथ साथ कुछ खास मेहमान भी हैं और हम उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि जो कोरोना वायरस यहाँ चल रहा है उसके बारे में उनके क्या ख्याल है, लोगों के क्या मशवरा दे रहे हैं और ये अलविदा जो जुमा गया है और रमज़ान का भी अलविदा शुरू है, इसके बारे में हम जानेंगे। आइए सबसे पहले मौलाना साहब के पास हम चलते हैं और उनसे जानते हैं। मौलाना साहब ले लीजिए। हज़रत गिरामी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का एहसान अज़ीम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब को अज़ीम और बड़ी नेमतों से नवाजा है। उन्हीं तमाम नेमतों में से एक नेमत माह रमज़ान मुबारक है। रमज़ान मुबारक का महीना ये बरकतों वाला महीना है, अज़मतों वाला महीना है। इस महीने में फ़र्जंदाने तौहीद ने रोज़ा रखा है और तरावी की नमाज़ पढ़ी है और अल्लाह के रहमतों को अपने दामन मुराद में समेट कर अपने नामाए आमाल के लिए एक ज़ख़ीरा जमा किया है। आज आखिरी अशरा है। इस आखिरी अशरे में हमारे सरफराज भाई की जानिब से हर साल ये अफ्तार पार्टी का एहतमाम होता है और ये 25 रमज़ान मुबारक को होता है और इस मुबारक को मसऊद तारीख़ में आपका लड़का शाहनवाज़ रज़ा ख़ान के जश्न विलादत भी है। इसी मौके पर और जानदार और शानदार तरीक़े पर अफ्तार पार्टी का एहतमाम हो रहा है। हमारे सामने में यह आखिरी अशरा है। हमने तरावी की नमाज़ पढ़ी है और रोज़ा रखा है। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर करम की बारिश अता फरमाएगा। जहाँ तक भाई साहब ने सवाल किया कोरोना वायरस का मामला, तो कोरोना वायरस की जहाँ तक बात है तो इंशाअल्लाह ताला हमने नमाज़ पढ़ी है, हमने कुरान की तिलावत किया है, रोज़ा रखा है, तरावी की नमाज़ पढ़ी है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अपने करम से इस मोहलक बीमारी से हम सबों की हिफाज़त फरमाए और सबको शफ़ाए कामिल व आदिल अता फरमाए। बहरहाल ये बीमारी तो आ ही है, इसमें हमें परहेज़ करना है, एहतियाती तदाबीर करनी है और जो हुकूमत की तरफ से गाइडलाइन हमारे पास में आती है उस पर हमें अमल भी करना है। हमेशा पाक व साफ़ रहना है, हाथ पैर धो करके रहना है, बावज़ू रहना है, वज़ू बना करके रहना है, अपने को पाक व साफ़ रखना है, नमाज की पाबंदी करनी है और इसी असना में हमाहंगी के आलम में हम सबों को ईद की नमाज़ पढ़नी है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम भाइयों की इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हाजी मुख्तार साहब की उम्र में और उनके बच्चों की उम्र में रिज़्क़ में बेपनाह बरकत अता फरमाए। हमारे जनाब इज़्ज़त माआब सरफराज भाई का बोलबाला अता फरमाए, उनकी जान में बरकत अता फरमाए, तरक्की अता फरमाए, रिज़्क़ में बेपनाह बरकत अता फरमाए। हम सब अल्लाह की बारगाह में शुक्रगुज़ार हैं कि अल्लाह ने हमें माह सियाम और माह रमज़ान अता फरमाया। यहाँ हमारे हज़रत मौलाना शाहिद रज़ा ख़ान साहब भी हैं, शमीम भाई भी हैं, तमाम उलमाए किराम हैं और सारे लोग हैं, कारी तौसीफ़ रज़ा साहब हैं, तमाम लोग हैं। इन तमाम लोगों के झुरमुट में ये बंदा नाचीज़ की दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की दुआ को अपने हबीब के सदक़े में अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एहसान है उस रब का जो मालिक है हम सब का। आज उनके एहसानों के तले ये दबे ये बंदा, ये नाचीज़ हर साल की तरह ये साल भी 25 रमज़ान के मौके पे आज सोशल डिस्टेंसिंग को मानते हुए अफ्तार का इंतज़ाम किया गया, जिसमें हमारे करीबी तशरीफ़ ले आए और अफ्तार के साथ साथ नमाज हुई और दुआओं से नवाजें। और ये दुआएं रमज़ान के सदक़े में इनकी दुआएं राया नहीं जाएगी। हमारे हिंदुस्तान से क्या पूरी दुनिया से ये कोरोना वायरस का ख़ात्मा होगा और सब लोगों में अमन शांति
भाईचारगी, गंगा जमुना वाली तहज़ीब सबों में शामिल हो जाएंगी। इंशाअल्लाह ये दुआ करते हैं और इस रमज़ान के सदक़े में हम सब एक होकर रहें, आपस में मिल मिलाप मोहब्बत से रहें, यही दुआ करते हैं। और हमारे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से हम लोग यहाँ बैठकर और अली जनाब सरफराज खान साहब के नूर नज़र के पैदाइश के मौके पर जो हर साल ये अफ्तार पार्टी करते हैं 25 रमज़ान को, सारे लोग अपने मोहब्बत के तौर पर हाज़िर होते हैं और अपने अपने तरीक़ों से मोहब्बत की दुआएं देते हैं। और जिस तरीके से हम लोगों ने ये रमज़ान गुजारा है अमन व सुकून के साथ, और अब तक जो गुजार रहे हैं हम लोग, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ा है कि रब हम सब की ज़िंदगी में बरकतें अता फ़रमाए और हिंदुस्तान के सरज़मी को अपनी हिफाजत में रखे और हिंदुस्तान में जितने बसने वाले लोग हैं उन सब को ऐसी बलाओं से महफूज रखे जो बीमारियां जो चली हुई है। मैं उन तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितनी कास्ट के हमारे देश में बसे हुए लोग हैं उन सब से एक अपील करूँगा, गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ मेरे भाई आप सारे लोग मास्क का इस्तेमाल करें और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, इसलिए कि वबा किसी को देखती नहीं है कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, किसी को नहीं पहचानती है। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम में लग जाती है, जो सामने आ जाता है उससे अपने आगोश में ले लेता है। तो प्लीज़ मैं दुनिया आलम के तमाम लोगों से ये अपील करूँगा, ख़ास करके अपने हिंदुस्तान के तमाम भाइयों से, हिंदुस्तानी भाइयों से, कि हम सब मिलकर इस वबा से लड़ें और सैनिटाइज़र और मास्क का ज़रूर ख़्याल करें, उसका इस्तेमाल करें, ताकि हम सब मिलकर इस वबा को दूर करें और इस वबा में अपनी जीत हासिल करें। जय हिंद, जय भारत। फराज अहमद जमाली। आज हम कलकत्ता के मोमिनपुर में जनाब सरफराज खान साहब के आज कारखाने में ये हर साल की तरह इफ्तार पार्टी में इन साल भी शामिल हुए हैं। आज का ये दिन बड़ा ही मुबारक दिन है, क्योंकि ये रमज़ानुल मुबारक का तीसरा और आखिरी असरा हमारे दरमियान से गुज़र रहा है। और आज के इस मुबारक दिन में जनाब सरफराज खान साहब के साहबजादे का जन्मदिन है, लिहाजा ये अपने साहबजादे के जन्मदिन के मौके पर इस खुशी में हर साल की तरह इन साल भी इन्होंने इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया है और हम तमामी उलमा और अपने मेहमानाने ख़ास को बुलाया है। लिहाजा इस वक्त हम लोग जिस दौर से गुज़र रहे हैं सभी लोग बहुत अच्छी तरीक़े से जान रहे हैं कि हम लोग किस महामारी से गुज़र रहे हैं। बस मैं पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया को एक पैगाम दे रहा हूँ कि हुकूमत की तरफ से जो हमें गाइडलाइन का पालन करने का हुक्म दिया गया है वो हम पालन करें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हमेशा सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, मुंह में मास्क लगाए और परवरदिगार की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार इस माह रमज़ानुल मुबारक के तीसरी असरे के सदक़े में और अल्हम्दुलिल्लाह आने वाली कल की ये जो रात है सब एक कदर की रात है। परवरदिगार फरमा रहा है कि ये रात 1000 साल से बेहतर है। अगर कोई बंदा इस रात में अगर आधी रात इबादत कर ले तो उसकी आधी रात की इबादत 1000 साल की इबादत से बेहतर है। लिहाजा इस सब कदर के सदक़े में इस करोना वायरस का ख़ात्मा हो और परवरदिगार की जानिब परवरदिगार की तरफ से दुआ है कि इस करोना वायरस से पूरी मुसलमान, पूरे मुस्लिम, पूरे मोमिन, पूरे इंसानियत को हिफाजत किया जाए, हिफाजत हो और इस माह मुबारक का मुकम्मल फैज़ व बरक़ात से हम तमामी लोगों को मालामाल करे। सरफराज खान साहब के कारोबार में, उनके रोज़ी रोज़गार में, उनके जान में, माल में बरकतें अता फ़रमाए और सरफराज खान साहब के वालिद साहब के, उनके तमाम भाइयों के, उनके तमाम बच्चों में खूब बरकतें अता फ़रमाए, उनके दरमियान में बेमना अक़ीदत व मोहब्बत अता फ़रमाए और इस माह मुबारक के मुकम्मल फैज़ान से हम तमामी लोगों को ताउम्र मालामाल अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम। हर साल ही हम लोग अफ्तार पार्टी 25 रमज़ान को करते हैं, क्योंकि मेरे भतीजे का जो है यौम विलादत है, उसका बर्थडे है, तो इस खुशी में जो हम लोग 25 रमज़ान को हर साल अफ्तार पार्टी करते हैं। और रहा जैसे आपने सवाल किया कोविड को लेकर,
तो कोविड मतलब दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और मैं सरकार से सबसे पहले गुजारिश करूंगा कि टेस्टिंग को बढ़ाएं, क्योंकि जिस तरह अगर टेस्टिंग नहीं बढ़ेगा तो जो कोविड केसेस मार्केट में घूम रहे हैं, अभी जो पार्शियल लॉकडाउन में घूम रहे हैं, आपको और हमको समझ में नहीं आ रहा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जब तक टेस्टिंग प्रॉपर तरह से नहीं होगा, जब तक गवर्नमेंट टेस्टिंग सही तरह से नहीं करेगी, तब तक ये समझना मुश्किल है कि कितने लोग अब तक पॉजिटिव हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए सबसे पहले कि प्रॉपर टेस्टिंग करे, हर मोहल्ले हर घर में जाके टेस्टिंग करे, ताकि अगर कोई पॉजिटिव है तो उनको अलग हटा के क्वारंटाइन किया जाए, ताकि बाकी लोग पॉजिटिव होने से बच जाए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं गुजारिश करूँगा सबसे कि मास्क और सैनिटाइज़र ये एकदम मतलब मैंडेटरी बना ले, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले। जो हालात है अभी इस दौर में, आपको मास्क एंड सैनिटाइज़र को ऑलवेज़ यूज़ करते रहना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग जो गवर्नमेंट्स के गाइडलाइंस है उसको मान के चलना होगा। और अभी अगर आप मान के चलेंगे तो ये बीमारी ज़्यादा दिन रहेगी नहीं, क्योंकि पिछले साल भी हम लोगों ने देखा कि बीमारी आई जिसका फर्स्ट वेव था, अभी सेकंड वेव चल रहा है। फिर जो न्यूज़ आ रहा है अभी, अब वो कितना सही है गलत मैं उस पर नहीं बोल पाऊँगा, बट जो सुनने को आ रहा है कि थर्ड वेव भी आ रहा है। सो प्रिकॉशन ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर थर्ड वेव भी आता है तो उससे पहले अगर आप लोग प्रिकॉशन ले लें, अगर समझदारी उसी में कि अगर प्रिकॉशन ले लें तो ये बीमारी को बढ़ने से हम लोग रोक पाएंगे। और रोकना आपका और मेरा ही काम है, दूसरा कोई नहीं आएगा इसको रोकने के लिए। मेरा नाम अफसर खान। मैं सरफराज भाई का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ पे अफ्तार पार्टी का इंतज़ाम किया। और इसके साथ बहुत बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने यहाँ पे सोशल डिस्टेंस का भी पूरा ख्याल रखा गया है। और ये भी ज़रूरी है कि अभी के हालात में ये आज आप लोगों को बुलाने का मकसद ये है कि अभी जो दौर चल रहा है कोरोना वायरस का, कोविड का ये मामला है, ये अवेयरनेस के लिए किया गया है। आज हम लोग आप देखेंगे बाहर में बहुत सारे लोग खड़े जिनको बताया जा रहा था कोरोना के बारे में, तो इसलिए हम लोग सबको यहाँ पे बुलाया गया है कि आप कोरोना से अवेयरनेस कैसे होए, इससे आप बचें कैसे, इसके परेशानियों को आप दूर कैसे करें। जैसे आपको मालूम है कि अभी कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, कोविड के लिए अभी जो भी इंजेक्शन वगैरह चल रहा है, ज़रूरी है आप पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, फिर आप पता करें कौन सा वैक्सीन अच्छा है, वो वैक्सीन आप लें। क्योंकि अगर नहीं लेंगे आपकी इम्यूनिटी कम रहेगी, आने वाले वक्त में ये बीमारियाँ बढ़ते ही जा रहा है, तो आप लोगों को परेशानी होगी। और जैसा कि आपको मालूम है घर में बच्चे हैं, आप बाहर निकलते हैं, जब भी आप घर में जाए अपने कपड़े को बाहर चेंज करें। आप घर में जाने से पहले अपने हाथों को धोएं, अच्छे से सैनिटाइज़ करें। उसके बाद आप अपने बच्चों से, अपने बड़े बुज़ुर्ग से घर पे मिलें। और कुछ बातें हैं गवर्नमेंट के मुतालिक जो मैं कहना चाहता हूँ। जैसा कि आज देखेंगे गुज़श्ता आप 1 साल से पकड़ ले कि यह हाल है हिंदुस्तान का कि यहाँ पे ना तो ऑक्सीजन मिल रही है, ना तो सही से किसी को अभी तक कोविड इंजेक्शन मिल पा रहा है, ना है तो किसी को हॉस्पिटल में बेड मिल पा रहा है। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिसे कहते हैं अंधाभक्त। हम सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाते, सरकार के ख़िलाफ़ हम बात नहीं कर रहे हैं। लोग अभी भी हिंदू मुस्लिम यही कर रहे हैं। अभी देखो गुज़श्ता ऑक्सीजन कहीं बाहर से मिडल ईस्ट शहर से आ रहा है, उस पर रिलायंस का स्टिकर लगाया जा रहा है, तो लोगों में इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसका स्टिकर लग रहा है। लेकिन ये वक्त अभी स्टिकर लगाने का नहीं है, ये वक्त अभी लोगों का जान बचाने का है। जिस वक्त में हम अभी भी राजनीति कर रहे हैं, हमारे लोग यहाँ मारे जा रहे हैं, ये राजनीति का वक्त नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम भाइयों को अभी ये वक्त है, मिले एक साथ मिलकर ऑक्सीजन पे काम करें, हॉस्पिटल के बेड में काम करें। हम लोग डॉक्टर के हाथ से हाथ मिला के उनका हौसला बढ़ाएं। मौलाई कायनात की शुजात का सिर का फरमा। या अल्लाह गौसे आदम की रहमतों से हमें माला माल का फरमा। पैदार गरीब नवाज से हमारे सीने को इश्क रसूल का मदीना अता फरमा। साबिर पाक की अज़मतों से हमारे अक़ीदे में बुलंदी अता फरमा। इमाम अहमद रज़ा के पैदार से हम सब को अपने मसलक पर चलने की तौफीक अज़ीम अता फरमा। या अल्लाह हम तमाम भाइयों की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। सबके रोज़ी में बेपनाह बरकत अता फरमा। सबकी जान में तंदुरुस्ती अता फरमा। या अल्लाह हम खतावारों गुनहगारों से हकार हैं, मगर तेरे महबूब या अल्लाह हमारे गुनहगारी को ना दे। आखिरी खतरा के सदक़े में
हमारे गुनाह सगीरा और कबीरा को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारे गुनाह सगीरा को माफ़ अता फरमा। या अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस के नामतों से माला माल अता फरमा। रिज़्क़ हलाल अता फरमा। सिद्क़ मक़ाल अता फरमा। हाजी साहब के बच्चों में औलादों में या अल्लाह तरक्की अता फरमा। या अल्लाह हाजी मुख्तार साहब की जान में बेपनाह बरकत अता फरमा। या अल्लाह हमारे सरफराज भाई का बोलबाला अता फरमा। इनके रिज़्क़ में बेपनाह बरकत अता फरमा। या अल्लाह तमाम कौसर भाई जितने भी भाई हैं तमाम भाइयों के नेक काम में बेपनाह बरकत अता फरमा। इन्नल्लाह व तो बैठिए ना, अभी बैठिए। हस्ती है इसलिए सब मिलेंगे, इतना बड़ी हस्ती सब उनको बहुत याद करते हैं। सफा इधर ताकि तो सरफराज तू जा ठीक।